देखो सरकार के पास तो नौकरियां है नहीं है। अगर सरकार कहे कि कोई हमारे पास नौकरी, तो नौकरी सरकार के पास है नहीं है। कि जो एक बार अगर दफ्तर में बंदा रह जाता वो 50-60 साल तक तो वो नौकरी छोड़ता नहीं है। अब देखो 60 साल में कितने बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो मैं सरकार से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर जब तक ये चीज़ नहीं बनेगी, ये जो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये चीज़ नहीं बनेगी तो तब तक सरकार के हाथ कुछ नहीं लगेगा। और हर एक चीज़ का सोल्यूशन जो है ना वो इससे निकलेगा। जैसे कि मैंने कई बार पहले भी मैंने बताया, आपके इंटरव्यू में बताता हूँ कि जब तक हमें ये पूरा नक्शा बनाया, जैसे हमने बना ये पूरा नक्शा बनाया है, चलो हिमाचल का लगा लेते हैं हम कि हिमाचल का बना दिया, तो तब मैंने बनाया ये जो है ना गाँव बनाया है, ये मैंने जंगल का बनाया, ये गाँव जंगल, ये गाँव जंगल, ऐसे करके मैं जो बनाया है ना, तो वो रोजगार ही लोगों के लिए है और उसमें सारी चीज़ों की आउटपुट निकलेगी। एक तो तुम्हारे यहाँ पे मैंने जो कहा था, ये तो एक किस्म की तो हमारी एनडीआर टीम तैयार हो गई है, फोर्स तैयार होगी। जब 40 बंदे यहाँ पे रखोगे, 40 बंदे यहाँ पे रखोगे, 40 इधर रखोगे, तो आपके पास कितने लोगों को लिए नौकरी निकली, सरकार की कितने ही बंदों की नौकरी निकली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को चाहिए कि जंगलों की रक्षा भी हो जाएगी, जंगल जलने से भी बचाएंगे। अब गर्मियाँ आ गई है, गर्मियों में बहुत जंगल जलेंगे, बुरी हालत जंगलों की हो जाएगी। और जो पहले लोगों ने काट रखे जंगल, वो उसको देखो कितने काट रखे हैं, वो कितने 4 लेन में बीच में हमारे पेड़ पौधे आ गए। तो मैं बार बार सरकार से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे ये जो मैंने बनाया ना जंगल है, ये इतनी चीज़ अच्छी है, ये लिखा है कि एक गाँव है, ये जंगल है, तो ये लिखा। चलो स्नातक बोर्ड की तरफ ये जो लोग जो है ना गाँव के, ये स्नातक बोर्ड है, ये किस्मत स्नातक बोर्ड बन गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जंगल जानवर मारने से बचेंगे, क्योंकि 40 आदमी बैठे हुए हैं, और तुम्हारे जंगल जलने से भी बचेंगे। और जो जंगलों के ऊपर जो लोग अत्याचार करके बच्चों को फेंक जाते हैं, या लड़कियों को फेंक जाते हैं, या डेड बॉडियों को फेंक जाते हैं, या कईयों को फांसी चढ़ाते हैं जंगलों के बीच में, वो काम नहीं होगा, रुक जाएगा। जो जंगलों को हमारे जो लोग जंगलों को काटते हैं ना जैसे लोग, तो वो नहीं कटेंगे, क्योंकि 40 आदमी इधर बैठे हैं, 40 इधर बैठे हैं, 40 इधर, ये पूरा घेरा डाल गया। अब मैं ये बता रहा हूँ कि सरकार को खर्चा भी कुछ नहीं आएगा, सरकार का कोई खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि ये जंगल जो है ना, हमारे जो जंगल है ये किसको दिया जाएगा, हमारे जो बाबे हैं ना, जैसे हमारे बागेश्वर महाराज है, वो बड़ा प्रवचन देते हैं, भाई एक जंगल संभालो, एक जंगल का खर्चा उठाओ आप। हमारे बाबा रामदेव है, वो भी बड़ा प्रवचन देते हैं, जड़ी बूटियों की बातें बताते हैं, ठीक है, एक जंगल आप संभालो, ये तो कम से कम 5-5 जंगल संभाल सकते हैं। अगर प्रवचन देने से कुछ नहीं बनेगा, कुछ साथ में बल प्रयोग भी करो, बल प्रयोग तभी होगा जब लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे तुम्हारे जंगली जानवर भी बच जाएंगे, इससे जंगल जो शिकार होता है वो भी खत्म हो जाएगा, वो जंगली जानवर शिकार करने जाएगा, पक्षी बच जाएंगे, जंगल के बीच में पानी के उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ पे छोटे छोटे जो प्राणी मारी बॉडी जंगलों के बीच में वो ठीक हो जाएगी, और कुछ पक्षियों के लिए अरण्य बन जाएंगे, शिकारी कोई पक्षियों को मारने नहीं जाएगा, जंगली जानवरों को मारने जाएगा, उनकी सुरक्षा बढ़ जाएगी। तब ये जो है ना हमारा जो है ना ये सनातन बोर्ड बनेगा, तभी हिंदू राज्य राम राज्य बढ़ेगा। राम राज्य तब होता कि इंसान से ले पशु पक्षी चिड़िया तक भी हानि ना हो, किसी को हानि हो, तब तो राम राज्य बनेगा। अब आप कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, हमारा सनातन बोर्ड बन जाएगा। जब मैंने ये पहले भी कहा था कि ये जो बेटियों के बारे में मैंने कहा था, ये जो मैंने बेटियों के लिए लिखा था कि मंदिरों के ऊपर बेटियां का जो है ना, ये हमारी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी पौधारोपण कर सकती है, मगर ये मंदिर बेटियों के अंदर होना चाहिए ये भी। तो ये सनातन बोर्ड बनने के लिए हमारे को 2 ही चीज़ें हैं, एक तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो मंत्र है वहाँ पे दान पत्र लगे, तो वहाँ पे कन्यादान पत्र लग जाए, तो वो वहाँ पे जितनी भी आउटपुट होगी बच्चों के लिए लगेंगे। जो हमारे फिर उसके बाद फिर हम ये बनेगा, और फिर ये हमारा ये आ जाएगा कि ये हमारा जो है चलो जंगल की, और ये हमारा सनातन बोर्ड ये आ जाएगा। तो मैं बार बार आपको वीडियो डाल रहा, वीडियो लोग डालते हैं, काम की कोई डालता, मैं तो आपको काम बता रहा हूँ, ये काम है, इसमें हर एक चीज़ की सुरक्षा है। जैसे ये बन गया, ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए बन गया, 40 बंदे इसके पास हो गए, क्लिनिक तुम्हारा बन गया, जंगल के बीच में क्लिनिक बन जाएगा आपका, तो आपको हर एक सुविधा जंगल में मिल रही है।
अगर किसी का गाड़ी वाले का गाड़ी खराब हो जाती है तो जंगल में ठीक हो जाएगी। अगर जंगल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पहाड़ी गिर जाते हैं, रात को ही उठा देंगे हैं, हम लोग बंदे बड़े हुए रात को उठा देंगे, रात को रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कोई दुख बीमारी हो जाएगी तो ये जो हमारा क्लिनिक जो बना हुआ वे रातों को दिन रात काम करेगा। अगर ट्रक वाले का एडा बड़ा ट्रक लेके अगर बाइक पे खड़ा हो गया कि चल के मैं बाजार में तो आ रहा है, तो ट्रक कहाँ खड़े करेगा? वहाँ पे तो पहले भीड़ भड़ाका होता। तो जंगल में ट्रक खड़ा कर दिया, ट्रक वाला दवाई ले लेगा, मोटरसाइकिल वाला भी लेगा, कार वाला लेगा, टूरिस्ट आएगा वो भी जाएगा। अगर टूलेट वगैरह जाना होता, लैट्रिन बाथरूम, तो वो भी यहाँ पे गाड़ी खड़ी के जंगल में बैठ सकते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आप जितने भी सनातनी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको इसका और बताऊंगा, इससे इतना फायदा निकलेगा, इतना फायदा निकलेगा, आपका कुछ कोई भी चीज़ भला करने वाली नहीं है। जय हिंद, जय भारत।